भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं रचना सेवाली। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय से। जिस तरीके से आज संविधान दिवस है और इसी पर किसान आंदोलन की भी चौथी सालगिरह है, इसी को लेकर तमाम किसान जो है इकट्ठा हुए हैं जिला सचिवालय में। अलग अलग जिलों में इसी तरीके से किसान एकत्रित हुए हैं। क्या कुछ उनका कहना है, उनसे भी बातचीत करके जानेंगे। हमारी आप लोगों से ये अपील है कि वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। क्या कहना चाहेंगे, आज किस चीज के लिए आज यहाँ पर? ये देखिए, पूरे देश में जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनके आह्वान पर ये राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन पूरे देश में आज हो रहे हैं। सभी देश के जितने भी संगठन हैं, चाहे वो कर्मचारी के हैं, मजदूर के हैं, आंगनबाड़ी के हैं, जितने भी संगठन हैं, ट्रेड यूनियन है, सब ने मिलकर के आज देश में यह आह्वान किया इकट्ठे होकर के। और जो आज इसी रूप में दिल्ली के आंदोलन की चौथी वर्षगांठ मनाई जा रही है और जो सरकार अनदेखी करी है, जो हमारी मांगों को लंबित रखे है जानबूझ करके, उन सबको चेताने और जगाने के लिए भी आज पूरे देश में ये प्रदर्शन सभी संगठनों की तरफ से किए गए हैं। और महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम आज जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंप दिया। जो भी आगे एसकेएम कोई निर्णय लेगा, अगले आंदोलन की चल की घोषणा उसके साथ की जाएगी। नायब सैनी की नई सरकार बनी है, लगता है कि वो किसानों के लिए कोई कुछ काम करके दिखाएंगे? ना लगता नहीं, कुछ नहीं करती। ऐसा क्यों है, क्यों नहीं लगता आपको? क्यों? बस ये भाजपा ने इसका खेती किसानी का ज्ञान ही नहीं है। ये और दूसरे मामले में जाना है, जात पात में उलझा देंगे, मजहब में उलझा देंगे, जाति पाति में उलझा देंगे, हिंदू तो मुसलमान बिड़वा देंगे, जार से किसी और। ये इस काम में माहिर है, ये खेती के काम में माहिर नहीं है और किसान मजदूर की सुध लेने वाले ये लोग नहीं है। इनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। तो जनता ने इस बारे में सोचा नहीं, इस बार फिर जो है नायब सैनी की सरकार आई है। आओ मायावती तो पूछ लो, करनाल मावे की तोबा करगी मशीन था। मायावती ने कहा जब मैं तो उपचुनाव तक भी नहीं लड़ूंगी इसमें, उससे पूछ ले, वह ज्यादा खिलाड़ी है, वोटों वाटों की राजनेता है देश की, वो अच्छे से बतावेगी। ये तो सरकार अब आपको भी पता है, सारा ये खेला जा रहा है, इसका भी भंडाफोड़ होगा। और आप लोगों से पूछो, नई सरकार आने वालों में खुशी कितनी का, सब नहीं होगा। यूं क्यों हो गया, यूं क्या हो गया? आप बात करते ही और लोगों से तो ये सारा सामने आ जाएगा। ये सब खेला जा रहा है। क्या नाम है? रतन मान, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। और सबसे पहले एप्लीकेशन दी थी, आज कोई बात हो रही है। आज क्या बात करे आप? पूरे प्रदेश में, पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन के लिए पूरे देश में 4 साल हो चुके हैं। सरकार को दोबारा कई स्टेटों में सत्ता में आ चुकी है, लेकिन गंभीर नहीं है। अभी तक एमएसपी के ऊपर कोई बातचीत नहीं, यहाँ कर्ज माफी के ऊपर कोई बातचीत नहीं। ठेकेदार प्रथा जो है उसको लगातार लागू कर रहे हैं। निजीकरण का दौर रुका नहीं, ऊपर से कौशल आपके बीच में लेके आ रहे हैं। सरकार की मंशा ठीक नहीं है, इसलिए 4 साल होने के बावजूद आज संविधान दिवस भी है। पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम देश की ट्रेड यूनियन ने ये आह्वान किया है कि आज चेतावनी प्रदर्शन करेंगे और सरकार को चेतावनी देने का काम करेंगे। ज्ञापन भी देंगे और प्रदर्शन भी देखेंगे। आज गांधी चौक से इकट्ठा होके पूरे प्रदेश में, इसी तरीके से करनाल में भी संयुक्त किसान मोर्चा और हमारे बीच में जितने भी ट्रेड यूनियन के लोग हैं, 600 कर्मचारी संघ के, सीटू के हैं, तमाम लोग संयुक्त किसान मोर्चे के सारे यहाँ पहुंचे हैं। और आज हम लोग उनको देंगे राष्ट्रपति जी के नाम। सेंटर की सरकार ने, मोदी सरकार ने किसानों से वादा किया था एमएसपी के कानून को अमली जामा पहनाने के लिए, कानूनी रूप देने के लिए, लेकिन सरकार के रवैये में कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ किसानों ने आंदोलन को स्थगित कर दिया था इस बुनियाद पर कि आदरणीय मोदी साहब ने अपनी गलती की माफ़ी मांग ली थी कि हम किसानों से अपनी बात को समझा नहीं पाए और अपनी बात को सही तरीके से हम उनको नहीं जाना, मुकम्मल तरीके से हमारी बात को नहीं समझे। इसलिए मैं पूरे देशवासियों से माफ़ी चाहता हूँ। जो हमने किसानों ने आदरणीय मोदी साहब का सम्मान करते हुए अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया था और इस बुनियाद पर कि एक देश का मुखिया जब पूरी दुनिया के सामने सरेआम कैमरे पर आकर चैनल के सामने
एक वादा कर लेता तो ये जाहिर सी बात है किसानों ने उस बात को जो है ना यकीनी तौर पर मानकर पूरे देश के जो है आंदोलन को स्थगित कर दिया था। लेकिन अब प्रदेश में नई सरकार बनी है और देश में भी नई सरकार का गठन हुआ है, तो हमें उम्मीद है नायब सैनी सरकार से और केंद्र की सरकार से कि आदरणीय सैनी साहब जो है ना उस कानून के रूप को जो है ना मजबूत तरीके से किसानों का पक्ष रखते हुए जो है ना आदरणीय मोदी साहब के सामने एक वकील के रूप में जो हमारा काम और पूरी संयुक्त किसान मोर्चे का ट्रेड यूनियन तमाम व्यापारी कर्मचारियों के लोगों का जो है ना एक वकील बनकर आदरणीय सैनी साहब मोदी साहब की अदालत में जाएंगे और किसानों को जो है ना कानून MSP का दिलवा कर जो है ना अगर इस बात को जो है ना सैनी साहब दे देते हैं तो हम कोटि कोटि धन्यवाद सैनी साहब का करना चाहिए। आपने नई सरकार की बात करी, लेकिन पार्टी तो वही है जो पहले थी। बिल्कुल सही बात है, पार्टी वही है, लेकिन उनके रवैये, उनका नेचर, उनकी नीति और नीयत बदलनी चाहिए। हरियाणा में पहले खट्टर साहब CM थे, अब सैनी साहब CM दूसरे आए हैं ना, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि पहला जो ना बेस्ट बैट्समैन जो ना अच्छा नहीं होता। हो सकता है सैनी साहब से हमें बहुत उम्मीदें हैं कि सैनी साहब जो ना 3rd फुट पर आकर जो है ना किसानों की लड़ाई को आदरणीय मोदी साहब की अदालत में रखने का काम करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है, मैं अल्पसंख्यक विभाग का किसान मोर्चे का जो है ना जिले का अध्यक्ष। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम यूनियन के जो कर्मचारी हैं, जो प्रधान हैं, वो सभी यहाँ पर पहुंचे। आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात की जाए तो वो भी अपनी किस तरीके से मांगों को लेकर अपना ज्ञापन देते हुए अधिकारी को देते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर तमाम यूनियन के लोग, किसान नेता सभी आज यहाँ पर पहुंचे। उनका कहना है किसान आंदोलन को 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। इस खबर से आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।